श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 16 फरवरी शुक्रवार का दिन। दोस्तों, बस आपको कनेर के फूल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन में कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी समय से अटकी हुई है, आपका कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 लोटा जल। चाहे आप तांबे के पात्र में ले लो, चाहे आप स्टील के पात्र में ले लो। तो 2 लोटे जल आपको लेना है। उसके बाद अब आपको लेने हैं कनेर के फूल। कनेर के फूल आपको जितनी अधिक मात्रा में मिल जाए, आप कनेर के फूल ले लीजिए। इस उपाय को आपको सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 2 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास कनेर के फूल है वो आप अपने हाथ में लोगे और अपनी मनोकामना कहोगे। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, आपके जीवन में जैसी भी समस्या चल रही हो, महादेव से कहिए और इस कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास अधिक मात्रा में कनेर के फूल हैं तो आप शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार अवश्य कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में कनेर के फूल नहीं तो आप बस समर्पित कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोगीला है, बीमार रहता है, या आप जो है हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो बार बार, आप जो दवाइयाँ खा रहे हो, आपको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं और जो बीमारी है बढ़ती ही जा रही है, तो ये उपाय करने से आपकी जो भी बीमारी होगी ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील के लोटे में आपको जल भरना है और उसमें डालना है आपको थोड़ा सा कच्चा दूध। 2 चम्मच आप कच्चा दूध डाल लीजिए और इस जल को आपको लेकर जाना है समी के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर में या तो समी का पौधा हो वहाँ पर चले जाइए, नहीं तो आपके घर के आसपास समी का पौधा हो तो वहाँ पर आप जा सकते हो। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। उसके बाद इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है समी के पेड़ के नीचे। समी के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपके हाथ में जो 1 लोटा जल है वो आपको अपने हाथ में लेना है। उसके बाद जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार है उसका नाम लेना है, गोत्र बोलना है और इस जल को समी के पेड़ की जड़ में अब भूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी जो बीमारी है ठीक हो जाए। यदि इस उपाय को रोगी व्यक्ति करने में सक्षम है तो वह कर सकता है, यदि नहीं तो घर का कोई भी फैमिली मेम्बर इस उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। ये उपाय जो है शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति रोगीला है, बीमार है, उसकी बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, या आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र, थोड़ा सा शहद आपको लेना है, 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए और लाल चंदन आपको लेना है। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। अब जो आप बेलपत्र लोगे, बेलपत्र कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग के ऊपर से महादेव से विनती करके उठा सकते हो और उसे धोकर जो है उसका प्रयोग कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास बेलपत्र है ना, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर आपको लगाना है शहद। पूरी पत्ती पर आप शहद लगा दीजिए अच्छी तरह, और जो 2 पत्ती हैं उस पर आपको लगाना है लाल चंदन। दोनों पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। फिर आपको इस बेलपत्र को
अपने हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, या कोई और समस्या हो, आपके जीवन में चल रही समस्या हो, तो आप महादेव से बोलिए और इस बेलपत्र को जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको पुनः मनोकामना बोलनी है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बात बात पर झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, या आपके घर में भाई भाई में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, या सास बहू में नहीं बनती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास घी है ना दोस्तों, उससे आपको जो है माता असुरसुंदी के स्थान पर लेपन करना है। जो आपके अंगूठे की 7 वाली उंगली होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, तो उस उंगली से आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर घी से अच्छी तरह लेपन करना है। माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का स्थान दोस्तों जलाधारी पर बीचों बीच में होता है। आपको वहाँ पर अच्छी तरह घी से लेपन कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको जल धीरे धीरे समर्पित करना है। अब जो जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया था माता असुरसुंदी के स्थान पर, वो आपको उंगली को ना तो साफ करना है, ना ही किसी कपड़े से पोंछना है दोस्तों। अब इस उंगली को जैसी है ना वैसे ही आपको लेकर आना है अपने घर पर। अब इस उंगली को आपको अपने घर के मेन गेट पर लगाना है, माता असुरसुंदी का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। इस उंगली से आप घी की एक बिंदी अपने घर के मेन गेट पर लगाओगे। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। फिर आपके घर में जितने भी रूम हैं, उन रूम के बाहर, कमरे के बाहर आपको एक एक बिंदी घी की लगा देनी है, हर कमरे के बाहर। बस आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।